हे माँ भवानी, ये मेरे हाथों कैसा अनर्थ हो गया। मम्मा, मम्मा, गौर से देखा जाए तो इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। इसमें पापा का कोई कसूर नहीं था। रियली? एसपी साहब, मैं मान गया। आपका आशीर्वाद मुझ पर भी है। आज आपकी वजह से मेरी जान बची है। See something? हाँ मम्मी, वो एक एक्सीडेंट ही तो था। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। मैं कुछ कहूँ? वैसे कुछ भी कहने से तुमने मुझे कभी रोका नहीं है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था। जो होना था वो हो गया, लेकिन तुम अपना मन बिल्कुल उदास मत करो। So sweet. देखा मम्मा? It's okay मम्मा, it's okay. Say something. जीजा जी, जीजा जी, आप मेरे जीजा हो। मेरी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। देखिए जीजा जी, मेरी शादी भी नहीं हुई है। शादी करके मुझे अपने ससुराल जाना है, सरकारी ससुराल में नहीं जाना है। स्वामी, आप ये कुविचार अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए और जीवन को कलाकंद से करेला मत बनाइए। नहीं, मैं आज किसी की नहीं सुनूंगा। जीजा जी, अड़ियल घोड़ा अच्छा लगता है, आप तो इंसान हो। लेकिन तू तो गधा है ना, गधा कहीं का। आज मैं तेरी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। हे भगवान, ये मेरे कौन से कर्मों का नतीजा है? प्रोफेसर जयप्रकाश त्रिपाठी इस नालायक का जीजा है। मैं आज कबूल करके रहूंगा। क्या कबूल करने की बात कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, वो तो जीजा जी क्या ऐसे ही बड़बड़ता करने। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। बेटा नंदू, इन हाथों से ब्लैक बोर्ड पर चाक से घिस घिस कर तुझे पढ़ाया था। आज यही हाथ तेरे सामने है। सर, मैं सोच ही रहा था कि आपको भी कोई गुरु दक्षिणा दूं, और आपने तो खुद ही अपने हाथ ऊपर करके मुझे हिंट दे दिया। बट सर, अब की बार आई एम वेरी सॉरी सर। नेक्स्ट टाइम ना मैं आपकी सूनी कलाई के लिए एक बढ़िया सी घड़ी लेकर आऊंगा सर, पक्का। अरे पगले, घड़ी तो सिर्फ एक हाथ में बांधी जाती है, दो हाथ में तो हथकड़ी पहनाई जाती। ले मुझे अरेस्ट कर। आपको अरेस्ट? हथकड़ी? हाँ नंदू, मेरे हाथों एक मर्डर हो गया है। मर्डर? हाँ नंदू, वो राक्षस जैसा, मेरा मतलब है लंबा चौड़ा आदमी जो सोफे में बैठा था, मेरा भाई नहीं है। वो जिंदा भी नहीं है, मर चुका है वो। नंदू, तुम्हें मेरे हाथ के बनाए हुए शिकंजी की कसम, पनीर की कसम, इन्हें बंधक मत बनाना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे जीजा जी ने भंवर सिंह को जानबूझ के लपड़ नहीं मारा था। वो तो गलती से लपड़ लग गया था और वो दुनिया से लपड़ गए। हाँ नंदू भैया, प्लीज पापा को टॉर्चर मत कीजिएगा। आपने साबित कर दिया कि चेला चेला ही होता है, लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है। मैंने आपके साथ एक छोटा सा मजाक क्या किया, आपने मेरे साथ इतना भारी मजाक कर दिया। मजाक तो किस्मत ने हमारे साथ किया, वरना। बस मैम, आप कुछ मत कहिए। तो आप लोगों के हिसाब से वो एक डेड बॉडी है। भाई मजाक तो आपने एकदम बहुत सही किया है, लेकिन उसमें एक गड़बड़ हो गई। अभी अभी वो डेड बॉडी जीती जागती चलती फिरती अच्छी खासी मुझसे मिलकर गई है 2 मिनट पहले ही। जीती जागती चलती फिरती अच्छी खासी
बेटा खांसी आ गई तेरी बात सुन के। और सर मैं आपको ये भी बता दूं कि वो डेड बॉडी खुद चल कर गई है। हाँ, क्योंकि उसको लगा होगा कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा मजाक करना बहुत भारी पड़ सकता है। ये क्या कह रहा है? इसने भंवर सिंह को चलते फिरते देखा है? मतलब भंवर सिंह जिंदा है? हे बजरंगबली, आपने हम सबको बचा लिया। थैंक यू। थैंक गॉड पापा बच गए। लेकिन भंवर सिंह है कहाँ? भंवर मामा, मामा मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ थे आप? आप ठीक तो है ना? अच्छा इधर आई, चलिए चलिए। यहाँ बैठिए। अब बताइए कहाँ थे आप? पता नहीं। पता नहीं? अरे आप इतनी देर से गायब थे और आपको पता नहीं कि आप कहाँ थे? अच्छा आपको हुआ क्या है? पता नहीं। तो आपको पता क्या है? पता नहीं। 1 मिनट, आप यहीं पे रुके, ठीक है? अब कुछ याद आया कि आप कहाँ थे? बाप रे भंवर, कुछ करना भंवर। प्रोफेसर साहब के यहाँ एसपी साहब की तस्वीर है। याद आया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं श्रीवास्तव के घर पर था और तभी एक जोर का थप्पड़ मेरे कान पर पड़ा। किसने मारा थप्पड़? पता नहीं। क्यों मारा थप्पड़? पता नहीं। परंतु लाश को तो यहाँ से छुपाना पड़ेगा ना? सिर्फ इतना पता है कि प्रोफेसर साहब और उनका परिवार यह समझता है कि भंवर सिंह मर चुका है। और जब मुझे होश आया तो मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना कि वो मुझे ठिकाने लगाने वाले हैं। अब मैं उन्हें ठिकाने लगाऊंगा। नहीं भंवर मामा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये मौका बहुत अच्छा है और हम इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वो लोग आपको मरा हुआ समझते हैं ना, तो बस आप उनके लिए मरे हुए ही रहिए। मतलब जैसा कुछ मैं आपको समझाती हूं। सुनिए। एक बात तो माननी पड़ेगी सर कि आप सबके सब बड़े कमाल के एक्टर हैं। क्या इमोशन था। अगर मैं उन अंकल जी को बाहर ना मिला होता तो मैं तो ये मान ही जाता कि आप सब लोगों ने उनका खून किया है। उसके बाद मेरे अंदर का पुलिस वाला जाग जाता और बाहर की वर्दी। फिर क्या होता? फिर हथकड़ी, लॉकअप, 3rd डिग्री। मगर नंदू बेटा, एमए की डिग्री के बाद ये सारी डिग्री हमने देखी नहीं। आपको जरूरत भी क्या है? आप लोगों ने कोई कत्ल थोड़ी किया है। हाँ नहीं बेटा नहीं। अब 1 मिनट से फोन आ रहा है। हेलो, हाँ क्या हुआ? मर्डर? पूरी की पूरी फैमिली सच बोल रही है। डेड बॉडी भी घर पे ही छुपा के रखी हुई है।
अगर पूरी की पूरी फैमिली मेरे साथ जीप में चलकर नहीं बैठी तो वो लोग कभी बैठ नहीं पाएंगे। चलो ठीक है। चलो बेटा, हम भी तैयार हैं। पर क्या हुआ? आप ही ने तो दूरभाष में कहा कि अगर पूरी फैमिली जीप में बैठने को तैयार नहीं हुई तो आप सब लोग फिर से मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अरे वो तो सचमुच में एक मर्डर हो गया है, वहां पे जा रहा हूं मैं। अरे बेटा क्या कर रहे हो? मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आ रहा था। जीते रहो, जीते रहो। अच्छा सर, अब मैं आता जाता रहूंगा। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए आइए आइए। नमस्ते। बच गए, बच गए। तुझे छोड़ के सब बच गए। उससे तो तू बच गया, मुझसे तुझे कौन बचाएगा? और ये बात तू मेरी सीरियसली लेना, गधा कहीं का। क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? अरे अनर्थ तो इसकी वजह से हो जाता। बिना नब चेक किए जिंदा आदमी को मरा घोषित कर दिया। डॉक्टर का बाप है तू। पापा शांत हो जाइए प्लीज। देखो अच्छी बात तो ये है कि भंवर सिंह जिंदा है, लेकिन एक सवाल भी है। वो है तो है कहाँ? अपने घर में होगा, और कहाँ होगा? खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम इस बारे में और ज्यादा मत सोचो। बड़ी कठिनाई के बाद अब जाके जीवन कहीं सरल रास्ते पर आए हैं। तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया है। तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ और अध्ययन करो। और हाँ, तुम्हारी कुछ किताबें हमारे कमरे में है, याद से ले लेना। ओके। अरे ये अलमारी क्यों खुली? मम्मी, बहुत थक गया। अरे पुत्र, तुम आ गए? थक गए हो? कोई बात नहीं, तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए शीतल पेय लेकर आते हैं। क्या हुआ पापा? अब इतने घबराए हुए क्यों? नहीं बेटा, मेरी छोड़। तू नोट्स दिखा, क्या पढ़ के आया है? पापा 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 क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ इन्हें। फिर राघव चीखा क्यों? राघव चीखा क्यों? राघव चीखा क्यों? क्यों? अरे मैंने भूत देखा, भूत। भंवर सिंह का भूत। यानी कि घोष, पर तुम भंवर सिंह तो जीवित हैं। ऐसा हम सोच रहे हैं, मगर बेटा वो तो अपने घर चला गया था। ऐसा हम सोच रहे हैं। अरे पर इंस्पेक्टर को तो बिल्कुल सही सलामत दिखा था ना वो। ऐसा हम सोच रहे। वो भूत बन गया है। कौन, इंस्पेक्टर? अरे नहीं, भंवर सिंह। मैंने अब उसको अलमारी में देखा, अलमारी में वो भूत बन गया है। कौन, इंस्पेक्टर? अरे नहीं, भंवर सिंह। मैंने अब उसको अलमारी में देखा, अलमारी में। शांत शांत हो जाओ, भयभीत ना हो, और भयभीत होके च्यवनप्राश से चूरन ना बनो। हम बताते हैं तुम्हें दरअसल बात क्या है। नन्हे, जी जीजा जी। इधर आओ। बेटा चेक करके आओ, क्या सच में अंदर भूत है? हाँ। मैं वहां क्यों जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। जीजा जी, वहां पर तो भूत है। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, और मैंने तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई है। वो भूत मुझे
पकड़ लेगा तो? देख बेटा नन्हे, ये सबसे अच्छा साला वही होता है जो हमेशा एक लाइन बोलता है, जीजा जी आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। करूंगा करूंगा जीजा जी, जरूर करूंगा, लेकिन मैं उस भूत के हाथों नहीं मरूंगा जो ऐसो। नहीं जाएगा? नहीं। तो फिर मैं चला जाता हूँ। जीजा जी नहीं, आप क्यों जाएंगे वहां पर? जा। ठीक है मैं ही जाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ अंदर भूत है कि नहीं है। दीदी अगर मैं उधर से वापस नहीं आऊं तो हर साल रक्षाबंधन में राखी किसी गधे को बांध देना। वैसे भी गधे कोई बांध रही है। चल जा आप जाके चेक कर, गधा कहीं का। जाऊंगा मैं, डरता थोड़ी हूं। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, बचाओ, जीजा जी। भूत है वहाँ? नहीं है। तो फिर? अरे कोई इंसान भी नहीं है वहां पर। सच? लेकिन मैं गया था तब तो थे, आप गए तब नहीं थे। मतलब वो सच्ची भूत बन गए। हटवा में कहे ना, हमको क्या लगता है ना, राघव को ना थोड़ा स्ट्रेस हुआ हो गया है। कहा है ना, जब हमने श्रीवास्तव जी को स्ट्रेस हुआ होता है ना, तो उनको तो घर में चुड़ैल दिखाई देती है। हाँ आप जो उनके सामने आ जाती होंगी। मीनिंग कुछ नहीं। राघव पुत्र, तुम ये सब बात अपने मस्तिष्क में बिल्कुल मत लाओ, जाओ जाके अध्ययन करो। राघव, हम ना पिंकिया को भेजते हैं तुम्हारे लिए एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप सूपा बनाकर, ठीक है ना? नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसके लिए हल्दी वाला दूध बना के भेज रहे हैं। नहीं, सूपा। अरे देखिए ये हमारा पुत्र है। भैया भागो वरना दोनों पीना पड़ेगा। सच्ची मनन, मैं इतना डर गया था, मैं तुझे क्या बताऊं। किससे? तुम सच सच बताओ, किससे डरे थे तुम? मैं किसी से नहीं। भवर मामा को? उनको देख के तो बिल्कुल नहीं डरा। मतलब तुमने उनको देखा है? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि उनको क्या, किसी को भी देख के नहीं डरता हूँ। भवर मामा का कहीं पता ही नहीं। झूठ, उनका पता है ना, वीरभूमि। ओहो, मैं एड्रेस वाले पते की बात नहीं कर रही हूँ। भवर मामा ना गायब है और दादी बहुत टेंशन जैसा कुछ ले रही है। मनन, तूने कहीं देखा है क्या उन्हें? नहीं। अच्छा, तुम्हें पता है दादी ने ना कसम खा ली है कि जिसने भी भवर मामा को गायब किया ना, उस गायब करने वाले को दादी छोड़ेंगी नहीं, छत से उल्टा लटका देंगी। हमें क्या पता, हमें क्या पता। बचा भूत सिंह, 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 भूत सिंह? भवर सिंह, यही था कसम से। भवर मामा यहाँ का है? भवर मामा, और ये चक्कर क्या चल रहा है? हाँ, अगर यहाँ भवर मामा थे तो हमें तो दिखे नहीं। हाँ, अब नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ, वो दिखे नहीं मुझे। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की? हाँ, और हाँ, अगर तुम लोगों को भवर मामा कहीं दिखे तो उन्हें सीधा घर भेज देना, ठीक है? और तू हाफ टिकट, समझा? चल, तो अभी एकदम से गायब होके दिखा। भैया आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे कैसे मैं गायब हो सकता हूँ? नहीं हो सकता ना, हाँ। क्योंकि तू इंसान है।
भूत गायब हो सकता है, और हुआ भी है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है कि मेरा वहम। इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि भंवर सिंह सच में भूत है या नहीं। मेरे पास एक प्लान है। इन लोगों को क्या पता कि दीवारों के भी कान होते हैं, वो भी 2 नहीं 4। अब हम लोगों को इन लोगों का प्लान पता चल गया है। अब हम इनको जगाएंगे और मजा। क्यों?